हेलो क्लास 6, वेलकम। कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी को और हम लोग वही एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 2 भी हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है और आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है फैक्टर एंड मल्टीपल्स का है, इसमें हम लोग डिविजिबिलिटी कंडीशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी का यूज़ करके आगे करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। आपको कह रहा है कि इस पे स्टार को रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, जो स्टार है, ठीक है, उसको रिप्लेस करना है आपको बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी सबसे छोटे नंबर से आपको क्या करना है, स्टार को रिप्लेस करना है। ठीक, टू मेक इट डिविजिबल बाय 3, मतलब इस तरीके से रिप्लेस करना है कि वो जो नंबर आपका हो वो 3 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए। तो देखा जाए, देखिए भाई सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का 6 नंबर करते हैं। 6 नंबर क्या है आपके पास, ये है 6 स्टार 1054। तो 3 की डिविजिबिलिटी कंडीशन पता है, सम ऑफ द डिजिट करते हैं, तो सम ऑफ द डिजिट किया जाए। सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट करते हैं, सम ऑफ द डिजिट। तो 6 प्लस स्टार की जगह स्टार रहने दीजिए, +1 +0 +5 +4। तो प्लस करते हैं तो 6 + 4 10, 5 + 1 6, तो 10 और 6 16 प्लस स्टार। स्टार तो नहीं प्लस होगा, तो देखो 6 + 1 7, ठीक है, 7 और 5 कितना हो गया 12 और 4 16 और ये प्लस स्टार तो बचा रह गया। अब यहां से आपको ये पता करना है कि स्टार की जगह आप कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर यहां पुट कर दे, स्मॉलेस्ट नंबर पुट कर दे कि प्लस करने पे जो हमारा नंबर मिले वो 3 से डिवाइड हो सके, 3 से डिविजिबल हो। तो देखिए 16 मिला है, 16 17 होता है नहीं, 18 नहीं, 18 17 नहीं होता, लेकिन 18 है। तो इसका मतलब अगर हम स्टार की जगह 2 राइट कर दें, स्टार की जगह अगर हम 2 राइट कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 16 + 2 18 मिल गया, विच इज डिविजिबल बाय 3, जो कि 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अब क्या लिखेंगे, हेंस, राइट किया जाए, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ स्टार, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ स्टार, स्टार का क्या हो जाएगा भाई 2, क्योंकि आपको स्टार को ही रिप्लेस करना था इस तरीके से कि जो नंबर हो वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो भाई हमने स्टार को रिप्लेस कर दिया और जो नंबर है वो हमारा 3 से डिवाइड हो गया। कोई डाउट है यहां तक, कोई समस्या, कोई परेशानी? देखो बहुत सिंपल है। 3 का डिविजिबिलिटी कंडीशन तो जान ही चुके हो, तुमने एक्सरसाइज भी लगा लिया है। ठीक है, तो अब उसी को यहां पे अप्लाई करना है इस तरीके से कि यहां पे रिप्लेस करना है स्टार को कि ऐसा नंबर आ जाए स्टार की जगह जो कि 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, स्टार की जगह जो नंबर, मतलब ऐसा प्लस करो कि जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो, ये कहने का मतलब है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर 3 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल है, तो ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस ये लिखना है कि स्टार की जगह क्या वैल्यू आएगी। तो स्टार की जगह क्या वैल्यू आ रही है 2, बस ये लिख देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 3 की डिविजिबिलिटी कंडीशन से ही पूरा क्वेश्चन करना है। तो सभी को इसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में जितना भी पार्ट है सबको ऐसे ही करना है, क्लियर है ना? सबको ऐसे ही करना है, यही रूल फॉलो करना है, इसी तरीके से करना है आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार, इसमें भी स्टार को रिप्लेस करना है बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, इस तरीके से अब स्टार को रिप्लेस करना है कि जो नंबर हो वो जो है 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 9 की डिविजिबिलिटी कंडीशन को देखते हुए करना है हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए देखा जाए। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, सम ऑफ इट्स डिजिट यही करते हैं, तो इसमें भी यही करना होगा। ठीक, इसमें भी यही करना होगा। तो भाई स्टेटमेंट तो हमारा वही रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 12 का भी 6 पार्ट देखते हैं। तो हमारे पास है 8 3 5 स्टार 8 6, ये हमारे पास नंबर है। सम ऑफ द डिजिट करते हैं, तो 8 + 3 हो गया आपका, +5 हो गया, प्लस स्टार हो गया, +8 + 6, ये हो गया भाई। प्लस किया जाए
तो प्लस करते हैं तो 8 और 3 हो गया 11 और 5 16, 16 और 8 हो गया 24 और 6 हो गया 3 0 30, ये हो गया 30 और प्लस स्टार, 30 प्लस स्टार हो गया आपके पास। अब यहां पे वही सेम जैसा कि अभी हमने किया है, सेम यहां पे भी वही करना है। स्टार की जगह ऐसा नंबर आपको रखना है, स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन स्मॉलेस्ट, ठीक है, इसमें बोला हुआ पहले से स्मॉलेस्ट नंबर रखना है। तो स्टार की जगह कौन सा नंबर पुट कर दें कि प्लस करने पे जो हमारा आए वो 9 से डिविजिबल हो जाए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 30 है, 31 होगा नहीं, 32 नहीं, 34, 35, 36, 9 4 जा 36, 9 टेबल में 36 आता है। तो यहां पे स्टार की जगह कौन सा नंबर पुट कर दे? स्टार की जगह अगर हम 6 पुट कर दे तो 30 प्लस 6 हो जाएगा 36, विच इज डिविजिबल बाई 9, जो कि 9 से डिविजिबल है, क्योंकि 9 3 जा 18 होता है, 9 4 जा 36। तो इसका मतलब स्टार की जगह क्या रखेंगे 6, तभी ये होगा 36। अब जब 36 हो जाएगा तब वो 9 से डिविजिबल होगा। तो हेंस, तो हमें स्टार की वैल्यू क्या मिली? हमें मिली स्टार की वैल्यू, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ स्टार क्या मिला? 6। तो यहां लिख देंगे 6। देखो स्टेटमेंट भी वही है क्लास, स्टेटमेंट वही है जैसा कि हमने 3 इसमें इसके पहले वाले किया 3 की डिसऑर्डरली कंडीशन में, 9 का भी वही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना बातें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें भी स्टार को रिप्लेस करना है और डिसऑर्डरली कंडीशन चेक करनी है 11 से, 11 से करना है भाई। चलिए देखा जाए, सॉल्व करते हैं 11 के डिसऑर्डरली कंडीशन से। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये पूरा पूरा लगाइएगा भाई, ठीक है, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आप हमेशा के लिए उसको अपने दिमाग में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, मतलब आप उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, लगाते रहिए। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया है लेकिन आपको लगाना है। ठीक है, चलिए भाई तब आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया जाए। 11 की डिसऑर्डरली कंडीशन है। चलिए देखा जाए 13 नंबर क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस ये करना है। ठीक है, 13 का हम लोग लेते हैं 6 पार्ट। तो ये हमारे पास है 9 स्टार 8 0 7 1। तो 11 की डिसऑर्डरली कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑड इवन, ऑड इवन। तो ऑड से शुरू करते हैं, ऑड प्लेस ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। ठीक है, यही करते हैं, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। तो हमने कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं? सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट। फिर क्या करते हैं? सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स। ठीक है, तो ऑड वाले को प्लस करते हैं। तो ऑड पे क्या हमारे पास है? 1 प्लस 0 प्लस स्टार, ऑड वाले पे स्टार है। और यहाँ पे इवन के पास क्या है? 7 प्लस 8 प्लस 9, ये हमारे पास है। अब देखो ऐड करोगे तो तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस स्टार, क्या मिलेगा? 1 प्लस स्टार। और यहाँ पे प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 9 और 8 17 और 7 हो जाएगा तुम्हारा 24 हो गया। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब देखो ये, अब क्या करना है? अब हमको डिफरेंस फाइंड करना होता है ना, डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो डिफरेंस में हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो अगर हम करें 24 माइनस 1 प्लस स्टार, ठीक है, 24 में से ही माइनस करोगे 1 प्लस स्टार को। तो अब यहां पे थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। अब ये देखो कि हम स्टार की जगह कौन सा वैल्यू पुट कर दे या कौन सा नंबर हम रख दे स्टार की जगह। ठीक है, प्लस करने पे जो नंबर आए, अगर हम 24 में से माइनस करें, या तो हमें देखो कंडीशन क्या कहता है कि माइनस करने पे या तो आपको क्या मिले? 0 मिले या फिर 11 का मल्टीपल मिले। 11 का मल्टीपल या 0 यही मिलना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो अगर हम स्टार की जगह 0 पुट करते हैं तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। तो 24 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 23 आ गया। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि भाई 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 23 तो आएगा नहीं। ठीक है भाई, अगर हम स्टार की जगह 1 रख दे, 1 पुट कर दे, तो 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। दैट मीन्स 24 माइनस 1 प्लस 1 हो गया आपके पास 2। 24 माइनस 2,
24 में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 22 जो कि 11 का क्या है, मल्टीपल है। 22 11 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब विच इज, यहां क्या कर लेंगे, लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाई 11। ठीक है, इसका मतलब कि जो 22 है वो 11 से डिविजिबल है। अगर यहां से 11 से डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब स्टार की जगह हमें कौन सी वैल्यू मिली, स्टार की जगह हमने क्या पुट किया था, 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या राइट करेंगे, लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ स्टार इज 1। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ स्टार की जो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, 1। यानी स्टार की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो हमारा जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई कैसे करना है। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ पार्ट आपको खुद से करना है और पूरा सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने बताया, पूरा सॉल्व करेंगे तो आप ही के लिए बहुत फायदा होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पे आते हैं। अच्छा भाई 14 कह रहा है टेस्ट द डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है 11 से और 9 से है, 3 है, 4 8 है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 14 तो आप खुद कर लेंगे भाई। ठीक है, आपने इस तरीके के क्वेश्चन लगा लिया है और ये भी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 14 आप खुद से कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती भी है तो प्रीवियस क्लास का वीडियो उसको देख लेना, जो भी डाउट होगा वहां से क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। अच्छा 15 में आपको पता करना है कि ये जो दिए हुए नंबर्स है इसमें से प्राइम कौन सा है वो छांटना है, आपको प्राइम नंबर्स को अलग करना है। तो देखिए प्राइम नंबर का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, प्राइम नंबर का डेफिनेशन मैंने बताया था कि जिसका क्या हो, फैक्टर करने पे 1 मिले और वो नंबर खुद मिले। फैक्टर करने पे 1 या वो नंबर खुद मिलता है तो इसका मतलब जो नंबर है वो क्या है, प्राइम नंबर है। इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा के इसमें से फाइंड आउट करेंगे कि प्राइम नंबर कौन सा है। तो देखो 1 से लेके 100 तक तो प्राइम नंबर आपको पता ही है। सी ऑफ इरेसोसरीज जो था चार्ट आपने उसको बनाया है, उसमें आपने लिखा भी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो 103 है, 137 है, 161 है, 179 है, 217 है, 277, 331 और 397। तो डिविजिबिलिटी कंडीशन लगाते हैं। देखिए 103 है तो 103 ये हो गया भाई। चलिए देख इरेज कर देते हैं, इसमें देखते हैं आगे। देखो 103 है ना, 103। अब अगर डिविजिबिलिटी कंडीशन लगाओ तो देखो ये 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, 3 से भी नहीं होगा, 3 से प्लस करोगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। 4 से करो तो यहाँ पे 0 3 है, 4 से भी नहीं होगा। 5 से करो तो 5 से भी नहीं होगा, 6 से होगा ही नहीं। 7 से करोगे तो 7 से जब करोगे तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 2 × 3। ठीक है, क्योंकि ये बचा हुआ नंबर और यूनिट में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो और सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो 10 - 3 2 6 आपके पास आएगा 4। तो इसका मतलब 4 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा नहीं, तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 8 से देखोगे तो 8 103 है ना, 103 है। एक ध्यान समझना एक चीज, 103 है तो 8 का टेबल अगर तुम देखे होगे तो 8 × 1 = 8, 16, 24, 32, 40। ठीक है, 8 से 48। ठीक है, फिर उसके बाद भाई 6 4 ऐसे से चलने लगेगा, 2 और 0। तो देखो यूनिट प्लेस पे आपके पास 8 6 4 2 0, बस 8 के टेबल में आपको यही मिलेगा, 8 6 4 2 0, फिर से 8 6 4 2 0 ये मिलेगा। लेकिन यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है 3, तो यहीं से दिमाग खुल गया कि यूनिट प्लेस पे है 3 तो ये तो 8 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो छोड़ दो। ठीक है, तो भाई ये हो गया, 8 से भी नहीं होगा, 9 से 3 + 1 4, 9 से भी नहीं होगा, 10 से होगा ही नहीं। 11 से देखना चाहोगे तो देखो 103 है, ऑड इवन ऑड करो, तो ऑड इवन ऑड करोगे तो 4 - 0 4 - 0 4 बच गया, तो क्या हो गया, ये तो 11 का मल्टीपल है भी नहीं और 0 भी नहीं आ रहा है, तो 11 से भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पे कि आपको देखिए जो डिविजिबिलिटी कंडीशन आपने पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है। ठीक, अब ध्यान से देखना, अगर हम 11 के टेबल में करते हैं तो 11 10 जा होता है 110। ठीक है, और ये है आपके पास 103, तो जब भी होगा वो 110 के अंदर ही है, देख रहे हो 110 के अंदर ही है, तो इसका मतलब 11 तक के ही अंदर आना चाहिए था।
11 तक के टेबल या 11 का मल्टीपल हो जाना चाहिए था 11 तक में, तो 11 तक में तो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये 103 क्या है, ये 103 है तुम्हारा प्राइम नंबर। 103 क्या है, प्राइम नंबर है। बस इसी, अब देखो लिखना कैसे है, देखो मैं बता रहा हूं लिखना कैसे है। जैसे फर्स्ट नंबर लिख लिया आपने 103, ठीक 103, आपने सारा कुछ चेक कर लिया, ये सारा वर्क जो है आप अपने माइंड में कर रहे हैं, ठीक है। माइंड में करने के बाद फिर जब देखें कि आप किसी से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो लिख देंगे हैंस, या लिख दो द फैक्टर, द प्राइम फैक्टर, या फैक्टर लिखो, द फैक्टर ऑफ 103 इज 1 एंड 103। फैक्टर जो है वो क्या है, 1 और 103 है, तो इसका मतलब फैक्टर इसका अगर यही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही हो जाएगा कि ये जो 103 है ये आपका प्राइम नंबर है। सो 103 इज प्राइम नंबर। 103 क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर हो गई ना बात, समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे छाटेंगे। चलिए भाई ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर, ठीक है भाई, स्टेटमेंट पढ़ते हैं और एग्जांपल देते हैं क्या कह रहा है। विच इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 4। 2 से तो डिवाइड है लेकिन 4 से नहीं होगा। देखो 2 से तो डिवाइड है लेकिन 4 से नहीं होगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। 4 का टेबल लिखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। बस बस बस, यहां देख रहे हो 4 हो रहा है, 4 हो रहा है, 8 हो रहा है, 8 हो रहा है, लेकिन 6 नहीं हो रहा है। इसमें बोल रहा है कि 2 से तो डिवाइड होना चाहिए लेकिन 4 से नहीं होना चाहिए। तो तुम यहां भी देख रहे हो 2 से तो 2 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 4 से 2 डिवाइड होगा नहीं होगा, ठीक है। खैर, तो इन दोनों में हमें देखना था कि कौन सा नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 भी है, 6 भी है। बात समझ में आ रहा है ना, तो कुछ भी लिख दो भाई, 6 लिख दो, 2 लिख दो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विच इज डिविजिबल बाई 4 बट नॉट बाई 8। विच इज डिविजिबल बाई 4 बट नॉट बाई 8। अच्छा देखो यहां पे 2 मत लिखना, फर्स्ट वाले में 2 मत लिखना, क्योंकि तुम्हें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 2 और 4 मतलब 2 से भी डिवाइड हो लेकिन 4 से ना हो। और देखो 2 तो बेसिकली नहीं होगा 4 से डिवाइड, ये तो सबको पता है 2 तो नहीं होगा, इसलिए इसको नहीं, इसके अलावा यानी इसके अलावा जो तो दिया है वो तो होगा ही नहीं, तो इसके अलावा कोई नंबर है तो बताइए। तो यस, इसके अलावा नंबर है 6, इसलिए 6 राइट करना भाई, 6 राइट करना। अब समझ आ रहा है ना, 6 राइट करना, ठीक है। अब इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन हमारा, 4 से तो डिवाइड होना चाहिए लेकिन 8 से नहीं, 4 से डिवाइड होना चाहिए लेकिन 8 से नहीं, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ठीक, 8 4 जा हो गया 32 और 4 4 जा 16 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया। अब यहां पे देख लो, तुम देखो ये है 8 है, ठीक है, 16 भी है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक, तो लेकिन 8 तक तो हो गया, अगला नंबर क्या मिलेगा, अगला नंबर तुम्हें 12 मिलेगा। अगला नंबर क्या मिलेगा, अगला नंबर तुम्हें 12 मिलेगा। यानी देखो 4 और 8 में 4 तो ऐसे भी नहीं होगा, तो उसको तो छोड़ दो, लेकिन उसके अलावा कोई नंबर है तो यस, उसके अलावा नंबर है आपका 12। तो स्मॉलेस्ट नंबर देखना है भाई, बिगेस्ट नंबर में नहीं जाना है, इसलिए हमको ऊपर ही देख के यानी स्मॉलेस्ट नंबर देख के वही राइट करना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 12। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। विच इज डिविजिबल बाई 2 and 8 बट नॉट बाई 16। 2 और 8 से तो डिविजिबल है लेकिन 16 से नहीं है। तो देखो 2 से और 8 से डिविजिबल है लेकिन 16 से नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा भाई, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8 वो 16, 8 3 जा 24, लेकिन यहाँ पे 16 2 जा 32 हो गया। तो देखो 2 से 24 भी डिविजिबल है और 8 से तो है ही, 2 से 24 भी डिविजिबल है और 8 तो है ही। देखो वैसे 16 तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी, 8 से भी, 16 से भी हो जाएगा, 2 से भी, 8 से भी, 16 से हो जाएगा, लेकिन ये जो 24 है वो 2 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, लेकिन 16 से नहीं हो रहा है, 16 से जो है नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कौन सा नंबर होगा, इसका 24 आपका इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। विच इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 6 बट नॉट बाई 18। ऐसा नंबर जो 3 और 6 से डिविजिबल है लेकिन 18 से डिविजिबल नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है दैट मीन्स 16 का 4th ये आप खुद से लिखेंगे। जो 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है लेकिन 18 से नहीं हो रहा है, तो ये आप खुद करेंगे, ठीक है। चलिए भाई 17 नंबर पे आते हैं। ट्रू और फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स देखते हैं क्या है। फर्स्ट,
इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। अभी तो हमने किया, ठीक है। अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो जरूरी है कि वो 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो ये तो भाई फॉल्स हो गया, क्योंकि डिविजिबिलिटी कंडीशन हमने पढ़ा है और डिविजिबिलिटी कंडीशन में ये पढ़ा है कि 4 का डिविजिबिलिटी कंडीशन जो है वो यूनिट और टेंस प्लेस को देखता है, लेकिन 8 का जो डिविजिबिलिटी कंडीशन है वो यूनिट, टेंस और 100 प्लेस को देखता है। तो यहीं पे मामला खत्म, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। आगे बढ़ते हैं 17 का सेकंड। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, कह रहा है अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, तो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो यहां पे देख सकते हो कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो वो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। अब तुम देखोगे जो 4 है वो फैक्टर है किसका, 8 का, ठीक है। 8 का जब तुम फैक्टर करोगे तो क्या तुम्हें मिलेगा, 8 का फैक्टर करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है, 8 मिलेगा, ये मिलेगा। तो 8 से जो कुछ डिवाइड हो रहा है वो 4 से भी होगा, क्योंकि हमने ये फैक्टर वाले बात में पढ़ा है कि अगर किसी भी नंबर का कोई फैक्टर है तो इसका मतलब इस नंबर से जितना भी आएगा, मतलब इसका जितना भी मल्टीपल होगा वो फैक्टर उसको आसानी से डिवाइड कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब जो नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है वो 4 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। जो 8 से डिवाइड होगा वो 4 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है, बात समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। इफ अ नंबर डिवाइड्स द सम, इफ अ नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स एग्जैक्टली, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यहां पे इफ अ नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, कह रहा है दो नंबर को अगर हम प्लस कर दें, ठीक है, दो नंबर को प्लस करते हैं तो ये जो नंबर है और इसको डिवाइड किया जा रहा है किसी एक नंबर से, इन दोनों को प्लस करने पे किसी एक नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर सेपरेटली। अच्छा भाई, तो कह रहा है कि अगर हम दो नंबर को प्लस कर रहे हैं तो और किसी एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या ये नंबर इसको अलग अलग डिवाइड कर सकता है, इसको भी अलग से डिवाइड करे, इसको भी अलग डिवाइड कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम दो नंबर को प्लस करें, तो दो नंबर को ले लेते हैं, जैसे तुम्हारे पास ले लिए तुम 5 + 8 ले लो, ठीक है, 5 + 8। अब 5 + 8 ले लिए हो तो तुम्हारे पास कितना आ रहा है, ठीक है, ये 6 ले लो भाई, तो तुम्हारा 13 आ जाएगा, तो ये तो प्राइम नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको प्लस करोगे तो 14 आ गया तुम्हारा। अगर हम कह दें कि इन ये दोनों को प्लस करने पे 14 जो आ रहा है वो 7 से डिवाइड है, 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है, 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये बताओ क्या हम 7 से 6 को अलग से डिवाइड कर सकते हैं या 8 को अलग से डिवाइड कर सकते हैं, ये बताओ। स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि अगर 6 + 8 है, इन दोनों को प्लस करने पे एक नंबर आ रहा है, उसको अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या हम अलग अलग इन सबको डिवाइड कर सकते हैं, 7 से 6 को डिवाइड, इसको अलग डिवाइड, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर तुम देखो यहां पे अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 के केस में ये स्टेटमेंट सही हो जाता, क्योंकि 2 से 6 भी डिवाइड हो जाता, 2 से 8 भी डिवाइड हो जाता और 14 भी डिवाइड हो जाता कि नहीं, हो जाता। अब यहां पे तुमको क्या कह रहा है कि ऐसा देखो, ये कंडीशन में तो हो जा रहा है, लेकिन हर कंडीशन में हो सकता है क्या, ऐसा हर कंडीशन में होगा, हर बार अगर कोई नंबर लेंगे तो ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, ठीक है। चलिए 4th नंबर देखते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10, अगर कोई भी नंबर जो है वो 9 और 10 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 से डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास 90 है, जो कि 9 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा, ठीक है भाई। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9090, तो क्या वो नंबर 90 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर हम इसको 900 भी ले लेते हैं, 9000 भी ले लेते हैं, तो क्या ये 90 से डिवाइड होगा, तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, यस, डिवाइड होगा, ठीक है। क्योंकि देखो भाई 9 से हो रहा है, 10 से हो रहा है, तो वो 90 से भी जरूर होगा,
90 से भी जरूर होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम 90 का फैक्टर करते हो तो उसमें देखो 9 भी मिलेगा और 10 भी मिलेगा, 9 भी मिल जाएगा, 10 भी मिल जाएगा, तो समझ रहे हो? तो इसका मतलब 9 और 10 मिल गया। अब इसका जो मल्टीपल है वो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसी को अगर हम आगे बढ़ाते जाए तो वो 90 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 90 को आगे बढ़ाते जाए तो 90 से डिवाइड होगा ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब ऐसा नंबर जो 9 से भी डिवाइड हो, 10 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिवाइड हो, 10 से भी डिवाइड हो, तो वो 90 से डिवाइड होगा। तो इसका आंसर होगा यस, डिवाइड होगा। आगे बढ़ा जाए, 5th नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। अच्छा कह रहा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18। ये तो सिंपल है भाई, ये तो बहुत सिंपल है। कह रहा है अगर 18 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 18 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, 18 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो बताइए इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा, ये बताना है। अगर 18 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। तो आपका आंसर होगा यस सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि 18 का ये 3 और 6 क्या है? फैक्टर है। 18 का 3 और 6 जो है वो फैक्टर है, इस वजह से 18 से जो नंबर डिवाइड होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। 6th नंबर, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 7 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 21। कह रहा है कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, यानी 3 से उसको डिवाइड किया जा रहा है, और कह रहा है 7 से भी डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि कोई नंबर है उसको 3 से भी डिवाइड किया जा रहा है, 7 से डिवाइड किया जा रहा है, तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 21। और क्या वो जो नंबर है जो इन दोनों जो मतलब कि जो 3 डिवाइड कर दे रहा है, 7 डिवाइड कर दे रहा है, और उसी नंबर को हम 21 से डिवाइड कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? कोई भी नंबर 3 से भी डिवाइड किया जा रहा है, 7 से भी डिवाइड किया जा रहा है, और कह रहा है इसमें इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 21, तो क्या वो नंबर 21 से डिवाइड होगा कि नहीं? यस और नो, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यस, हो सकता है जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है वो 20 मतलब 3 से भी हो और 7 से भी हो। देखो यहाँ पे कंडीशन ये दिया है कि 3 से भी होना चाहिए और 7 से भी, यानी वही नंबर होगा जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे 3 7 जा हो गया 21, 3 7 जा 21 हो गया, तो 21 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और कोई ऐसा नंबर लो जो 3 से भी डिवाइड हो और 7 से भी डिवाइड हो, तो देखो डिवाइड करके क्या 21 से हो रहा है, तो आप जो डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा यस 21 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? अब ऐसे आगे बढ़ते हैं 7th नंबर पे, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। कह रहा है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर को प्लस कर दो भाई, ऑड नंबर को प्लस किया जाए, देखा जाए 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स आपके पास क्या, ऑड नंबर्स में आपके पास 3 हो गया, ठीक है, 3 के बाद हो गया आपके पास 5 हो गया, इन दोनों को प्लस कर दिया गया तो आपके पास आया 8, ठीक, 8 आ गया। अब यहां कह रहा है इट मस्ट बी इट कह रहा है इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। अच्छा, प्लस करने पे आ गया तो क्या वो 4 से डिविजिबल होगा हमेशा? क्या हमेशा 4 से डिविजिबल होगा? तो इस कंडीशन में तो यस है, हमारा यस हो जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, 5 + 7 लिया जाए, कंसेक्यूटिव ऑड है, ये देखिए 5 और 7 ऑड है, प्लस करो तो कितना हो जाएगा 12, तो ये भी हो रहा है यस, ठीक है। अगर हम ये लेते हैं 9, 7 और 9, ठीक है, ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होना चाहिए, तो 7 और 9 प्लस करोगे तो 16 होगा। क्या वो 4 से डिवाइड हो रहा है? यस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है, यस डिवाइड होगा। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, यस। आपने देख लिया 3 + 5 किया, 5 + 7 किया, 7 + 9 किया, तो 4 से डिवाइड हो रहा है तीनों केस में, इसका मतलब आगे भी करेंगे तो 4 से डिवाइड होगा। चलिए भाई लास्ट वाला देखते हैं क्या है। इफ अ नंबर डिवाइड्स 2 नंबर एग्जैक्टली, इफ अ नंबर डिवाइड्स 2 नंबर एग्जैक्टली इट मस्ट डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली। अच्छा ये सुनो ध्यान से, कह रहा है कि इफ अ नंबर डिवाइड्स 2 नंबर एग्जैक्टली, एक नंबर है जो कि 2 नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, ठीक है,
तो मान लेते हैं हमारे पास 3 है। अब इस 3 से हमने 9 को डिवाइड किया और 21 को डिवाइड किया। ठीक है, इस 3 से हमने 9 को डिवाइड किया, 21 को भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी अलग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, और ये कह रहा है कि इट मस्ट डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, कह रहा है इन दोनों का प्लस कर दें, सम कर दें, तो ये हो गया आपके पास 3030। तो प्लस करने पे जो आ रहा है, क्या ये इसको डिवाइड कर सकता है? क्या ये इसको डिवाइड कर सकता है? तो आपका आंसर होगा यस, कर सकता है, कर रहा है। इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा? ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका ट्रू। ये स्टेटमेंट आपका सही है। तुम किसी और नंबर में भी ट्राई कर लो, किसी और नंबर पे रखो, चेक करो, और यही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो भाई ये आपका जो चैप्टर है फैक्टर एंड मल्टीपल्स का एक्सरसाइज 2B, ये पूरा कंप्लीट होता है। हमने 10 क्वेश्चन, ठीक है, एक क्लास में किया था। इसके बाद हमने 11 से पूरा 17 तक इस क्लास में किया है। तो आपको पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और आपका ड्यूटी है कि आप जो है इसको अच्छे से और पूरा सुने, समझें और अपनी कॉपी में नोट करें। ट्रू फॉल्स को आप अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स को बुक में राइट कर लीजिएगा, बाकी जो है वो क्लास और कॉपी में आप राइट करेंगे। ठीक है क्लास, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक कॉपी कंप्लीट करिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।